सो हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप लोग को पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में दो ऐसे सेशन हैं जो पुराने पैटर्न पे हैं। पुराने पैटर्न करने का मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के सिस्टम में है, जिसमें से एक तो पार्ट 3 का बैच जो 2021 से 2024 का बैच है, और एक पार्ट 2 का बैच जो 2022 से 2025 का है। 2023 से नए एजुकेशन सिस्टम के तहत में सेमेस्टर वाइज वाला सिस्टम है, तो यूनिवर्सिटी की ये प्रायोरिटी है कि जल्दी जल्दी ऑन द टाइम पे ये जो पार्ट 3 का सेशन है और ये जो पार्ट 2 वाला है ये बैच को क्लियर किया जाए। तो पार्ट 3 का एग्जाम इस बार हो जाएगा 2024 में। तो कब एग्जाम होगा, कब से फॉर्म भराएगा, ताकि पार्ट 3 का कम से कम एटलीस्ट झंझट खत्म हो जाए। इसके बाद बचा पार्ट 2 वाला, तो पार्ट 2 को भी ऑन द टाइम पे कंप्लीट करने की सब चीज कोशिश की जाएगी, ताकि पार्ट 2 का भी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और इसके बाद फ्रेश प्योर नए एजुकेशन सिस्टम वाले इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रहे। तो इन्हीं सारे टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं कि जो पार्ट 3 का जो बैच है 2021 से 24, इनका पार्ट 3 का एग्जाम कब होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे एग्जामिनेशन की जो सुगबुगाहट है वो स्टार्ट हो चुकी है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और अदर जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, लगातार वहां पे कुछ कंटेंट वायरल हो रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट के द्वारा से कि कब एग्जाम होगा, क्योंकि इसके कंपैरिजन में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में ही पटना यूनिवर्सिटी भी पटना में है, और उनके द्वारा से पार्ट 3 का एग्जामिनेशन जो डेट है वो जारी कर दिया गया है कि 19 फरवरी से एग्जाम है पटना यूनिवर्सिटी में, 19 फरवरी से लेकर के 30 फरवरी तक, मतलब अगले फरवरी के महीने में वहां एग्जाम क्या किया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो सवाल आता है कि अपने इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कब एग्जाम होगा पार्ट 3 वालों का, कब एग्जाम होगा पार्ट 2 वालों का, इन्हीं सारी चीजों पे बात करने के लिए आए हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको ऑन द टाइम मिलता रहे, और सारी चीजें हमारे द्वारा ऑथेंटिकेटेड करके ही बताई जाती है, तो फिर आपको ट्रस्ट भी करने की क्या है, आपको इस पे जरूरत है। तो आज मैं जो डेट जो आपको बताने वाला हूँ ये एक्सपेक्टेड है, लगभग एग्जाम उतना ही के आसपास में ही हो जाएगा। और एग्जामिनेशन और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी सारे अपडेट है, सारे अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन साथ ही साथ आप लोग के लिए हमारे द्वारा ऐप भी आप लोग के लिए बनाया गया है। तो अपने ऐप का नाम है की ऑफ सक्सेस, जहां पे आपको पार्ट 3 के PYQ, पार्ट 3 का जो एग्जाम है उसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल, GS का पेपर, साथ ही साथ पार्ट 2 के लिए ये सारे जो सेशन है इनके लिए स्टडी मटेरियल भी हमारे ऐप के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें, और डाउनलोड करके क्या कर सके, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जिसको लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं, एग्जामिनेशन को लेकर, इस तरीके का आपके पास भी आ रहा होगा, इस तरीके का आप भी देख रहे होंगे। ये एक कंटेंट था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो ग्रुप है वहां से आया था कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किसी भी महाविद्यालय से कर रहे छात्र BA BSc BCom की परीक्षा 10 अप्रैल से और पार्ट 3 के बारे में 20 मई से बताया गया। तो ये कितना हद तक सही है, क्या एग्जामिनेशन कब तक होगा, इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं, और पूरी स्टोरी बताएंगे। यानी अभी हम लोग का जो स्टोरी का जो स्टार्टिंग है वो पूरा A to Z लेकर के चलेंगे। तो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी की शुरुआत हम लोग इस महीने से कर लेते हैं। इसी महीने से हम लोग पूरी स्टोरी पे डिस्कस करते हैं क्या कैसे कैसे है। तो अभी है जनवरी का लगभग आखिरी महीना चल रहा है, जनवरी का आखिरी दिन चल रहा है, यानी आखिरी दौर में हम लोग जनवरी के हैं। तो जनवरी में अभी तक कोई एग्जाम तो नहीं होगा, नो एग्जाम। जनवरी में यूनिवर्सिटी एग्जाम, नो एग्जाम। फरवरी में आते हैं, तो फरवरी में जितना भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो कॉलेजेज है उसमें बोर्ड एग्जाम का सेंटर जाएगा, ये भी आप समझ रहे हैं। तो बोर्ड एग्जाम का सेंटर जाएगा, और 10th का एग्जाम है, फिर 12th का एग्जाम है। इस तरीके से करते करते 10th एग्जाम, 12th एग्जाम, ये करते करते लगभग समझिए कि ऑलमोस्ट फरवरी का 20 तो बीत जाएगा। फरवरी का 20 बीत गया। अब देखिए आगे, अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कितने बैच है, तो अभी सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट हैं, पार्ट 2 वाले स्टूडेंट हैं, और आप हो गए पार्ट 3 वाले। तो पूरे के बारे में स्टोरी चल रही है, आप हो गए पार्ट 3 वाले। फरवरी 20 के बाद से लगभग जो 10 दिन का टाइम मिलता है, इसमें सेमेस्टर 2 वालों का मिड सेमेस्टर का एग्जाम है, मिड सेमेस्टर का एग्जाम है। तो फरवरी तो एग्जाम ले लिया, मिड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वालों तो फरवरी में भी कोई नहीं चांस मिलता है। अब आते हैं आगे, अब आते हैं मार्च में एंट्री कर रहे हैं। मार्च में अगर आप एंट्री करते हैं तो लगभग शायद आई थिंक होली 12 के आसपास है, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, लगभग 10 के आसपास रखे, होली का छुट्टी है। 10 से पहले में लगभग 1 से लेकर के 10 दिन का टाइम मिलता है। क्या 10 दिन में अभी एग्जाम का लिए क्या एग्जाम होना पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, लेकिन 10 दिन में एग्जाम होना पॉसिबल बहुत कम चांसेस बनते हैं। लेकिन हाँ, जो पार्ट थर्ड वाले हैं, इनका एग्जाम फॉर्म फरवरी के
आखिरी महीने से लेकर के, यानी फरवरी के आप आखिरी डेज में लगभग 20 फरवरी से लेकर के ये 10 मार्च के आसपास में उम्मीद है कि पार्ट थर्ड वालों का जो एग्जाम फॉर्म है ये भरा लिया जाएगा। हालांकि जहां तक और पहले ही होने की कोशिश है, लेकिन एग्जामिनेशन का डेट मैं आपको एकदम एग्जैक्टली जब तक होगा तब तक मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो फॉर्म भरने का डेट पार्ट थर्ड वालों जो 2021 से 24 बैच वाले हैं वो इतना तक डेट आप ध्यान रखिए। कब से कब तक? तो आप रखिए फरवरी 20 से लेकर के 10 मार्च के आसपास में पार्ट थर्ड वालों का एग्जाम फॉर्म भरा लिया जाए। इसके साथ ही जैसे ही होली का छुट्टी खत्म होता है, लगभग 20 मार्च के आसपास में होली का छुट्टी खत्म हो जाएगा। इसके बाद कॉलेज खुलेगा, 2-3 दिन और छोड़ दीजिए। तो उम्मीद रखिए कि आखिरी मार्च में, यानी आप 25 मार्च के आसपास कैलकुलेशन रखिए, 25 मार्च से लेकर के लगभग 10 अप्रैल के आसपास में ये ट्राई किया जाएगा कि एग्जाम को क्या कर लिया जाए, पार्ट थर्ड वालों का एग्जाम ले लिया जाए। क्योंकि पार्ट थर्ड वालों का एग्जाम क्या किया जाएगा, ऑन द टाइम, जहां तक टाइम से पहले ही लेने की कोशिश की जाए। मतलब अप्रैल महीने में सेशन क्या होता है, चेंज होता है। तो अप्रैल तक कम से कम पार्ट थर्ड का एग्जाम, अप्रैल के 10 अप्रैल 15 अप्रैल तक होते होते पार्ट थर्ड का एग्जाम का क्या कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। जैसे कि क्या हो सके, फिर इनका रिजल्ट भी आने में लगभग लगेगा 30 से 40 दिन। तो अगर पार्ट थर्ड वालों की स्टोरी को और आगे बढ़ाया जाए, तो मैं स्टोरी को कैसे बढ़ा रहा था कि 20 फरवरी से लेकर के आप 10 मार्च तक रख लो एग्जाम फॉर्म के लिए, दिस बिफोर एग्जाम फॉर्म। आफ्टर द हॉलीडेज, आफ्टर द छुट्टी के बाद, यानी आप रख लो 25 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल के आसपास में ये एग्जाम डेट आप रख लो। एंड आफ्टर दैट लगभग 30 से 40 दिनों के बाद, अप्रॉक्स 35 डेज अगर आप इसमें और ऐड करते हैं तो लगभग वही चल जाएगा, लगभग 22 से 25 मई के आसपास में आप रिजल्ट रख लो। 22 से 25 मई के आसपास में रिजल्ट रख लो। दिस बी फॉर एग्जाम फॉर्म, आप इसको एग्जाम फॉर्म के लिए रखो। दिस बी फॉर एग्जाम डेट एंड फॉर द रिजल्ट प्रिपरेशन, ये अपना रिजल्ट रख लो। तो इस तरीके से पार्ट थर्ड की जो स्टोरी है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी वालों के लिए, ये मैंने आपको बताया। जब 25 मई के आसपास में रिजल्ट आ जाएगा तो लास्ट ऑफ मई में फिर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो पीजी एडमिशन है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। और जितने भी पार्ट थर्ड वाले स्टूडेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पीजी का एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन परसेंटेज पे होता है। तो आप एग्जाम देने से पहले ये सोच समझ ले कि अगर आपको यहाँ पीजी में एडमिशन चाहिए, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम जैसे कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, तो आपको ग्रेजुएशन में अच्छा परसेंटेज लाना होगा। अदरवाइज ऐसी स्थिति है, क्योंकि सीट यहाँ पे बहुत कम होते हैं पीजी के लिए, 1,20,000 यहाँ सीट होता है ग्रेजुएशन वालों के लिए, और पीजी वालों के लिए मात्र सीट 15,000। बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है इस यूनिवर्सिटी में। मतलब इनके यहाँ के बच्चे हैं 1,20,000 जो हर साल ग्रेजुएट होते हैं, बट इनके पास पीजी के लिए सीट मात्र 15 से 20,000 के आसपास होता है। तो लगभग अगर आप 75+ परसेंटेज लाते हैं तब तो सेफ है कि पीजी में आपका एडमिशन हो जाएगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ये हर साल मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जैसे ये चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। और ये जो वायरल हो रहा था कंटेंट, अभी इस पे ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है कि इतना लेट 20 मई के आसपास में एग्जाम होनी चाहिए, ये बहुत लेट है, तब तक तो रिजल्ट आने के प्लानिंग पे चलेगा काम। इसलिए आप इस पे उतना ट्रस्ट तो नहीं कर सकते हैं। हालांकि बहुत रेयर केस है ऐसा हो, क्योंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी लगातार अपने सेशन को कवर कर रही है और इसी के लिए इसकी नाम भी बन रही है। यानी आज के टाइम में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हर स्टूडेंट के नाम पर है कि ये अपने क्या करिए, अपने कोर्सेज को ऑन द टाइम कंप्लीट करने के लिए जानी जाती है। एज कम्पेयर टू पटना यूनिवर्सिटी को ये सीधा सीधी टक्कर देती है, जो बिहार की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में अभी माना जा रहा है। अब वहीं अगर पार्ट 2 वालों के लिए बात करें, जो पार्ट 2 में है उनके लिए इनका सेशन क्या है, 2022 से 25 का है। अब 2022 से 25 वाले थोड़ा सा देखेंगे क्या कि इनका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो उम्मीद है कि मार्च के पहले जो वीक है, यानी छुट्टी से पहले इनका एग्जामिनेशन फॉर्म क्या कर लिया जाए, भरा लिया जाए। यानी इनके एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए आप रखो स्टार्टिंग ऑफ, यानी 1 से लेकर के लगभग आप छुट्टी तक, यानी 10 मार्च के आसपास में उम्मीद है कि फॉर्म क्या कर लिया जाएगा, भरा लिया जाएगा। या हो सकता है ये पूरा महीना खिंचा जाए, क्योंकि ये ऐसे स्टूडेंट है लास्ट डे ऑफ मार्च तक भी जा सकता है, यानी मार्च के आखिरी टाइम तक भी ये क्या हो सकता है, जा सकता है। तो आप इसको मार्च तक में क्या रख लो कि एग्जाम फॉर्म आपका भरा जाएगा पार्ट 2 वालों का। तो अब एग्जाम डेट कब होगा, एग्जाम डेट ये कंफर्म है कि पहले पार्ट थर्ड वालों का ही एग्जाम लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि पार्ट थर्ड वाले क्या सेशन है, पेंडिंग में है। तो पार्ट थर्ड वालों को जल्दी से क्लियर करेगा, फिर पार्ट 2 वालों को देगा। अगर पार्ट 2 वालों का महीना 2 महीना लेट भी होता है तो कोई बात नहीं, अभी वो यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इनका जो एग्जाम डेट है ये आप रखो लास्ट ऑफ अप्रैल में, इनका आप एग्जाम डेट रखो लास्ट ऑफ अप्रैल में, इनका आप एग्जाम डेट रखो। या हो सकता है अगर आगे पीछे कुछ और 10-5 दिन हो जाए तो लगभग इनका जो एग्जाम है हर हालत में लगभग 20 मई से पहले तो इनका एग्जाम ले लिया जाएगा। पार्ट 2 वालों का 20 मई से पहले, लास्ट ऑफ अप्रैल यानी अप्रैल के आखिरी महीने में क्या हो जाएगा, एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, और 20 मई से पहले हर हालत में आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रिजल्ट के लिए सेम है, जिनके लिए भी आप रिजल्ट के तैयार करने के लिए 30 से 40 दिन रख लो, तो फिर आपका ये 20 मई तक आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। आप इसमें अगर ऐड करते हैं तो लगभग जून के आखिरी महीने होते होते
आपका क्या आ जाएगा, पार्ट 2 वालों का रिजल्ट आ जाएगा। जून के आखिरी महीने तक क्या आ जाएगा, पार्ट 2 वालों का रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद इनका जो पार्ट 3 वाला एडमिशन है, एग्जाम देने के बाद पार्ट 3 में एडमिशन का प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा जो सेटअप था, ये पूरा जो स्टोरी था, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि बीच में अप्रैल मई के आसपास में, अप्रैल में तो पार्ट 3 के एग्जाम का टारगेट, साथ ही साथ अप्रैल के आसपास में ही सेमेस्टर 2 वाले जो है उनका भी एग्जाम अप्रैल के बाद में उनका भी लिया जाएगा। तो पार्ट 2 का एग्जाम सबसे आखिरी दौर में हो सकता है, पार्ट 3 का एग्जाम सबसे पहले दौर में। तो पहले पार्ट 3 का एग्जाम का चांस है, फिर आपका सेमेस्टर 2 वालों का है, फिर पार्ट 2 वालों का है। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन को लेकर के जो सारे सिचुएशन बन रहे हैं, और लगातार इसके तरफ से, इसको लेकर के, एग्जाम को लेकर के राजभवन की तरफ से भी लगातार प्रेशर है। तो ये सारे सिचुएशन में जो सिचुएशन बन रहे थे, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं ये सारी कंटेंट, ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताया है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको मिलता रहे। बाकी लेटेस्ट और नोटिफिकेशन, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, ये सब के लिए आप हमारे ऑफिशियली ऐप प्ले स्टोर से की ऑफ सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड करूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।